जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आप सभी को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के मनोरथ पूर्ण करें। लक्ष्मी जी सभी के घर में वास करें, सभी के घर में खूब संपत्ति धन दें, सभी के घर में सबको निरोगी रखें, किसी भी तरह का कोई संकट किसी के घर में ना आए। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं आज नरक चतुर्दशी के दिन सुने जाने वाली सभी कहानियाँ। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहते थे। उनका एक बेटा था। उनका बेटा गणेश जी का परम भक्त था। रात दिन बस गणेश जी की सेवा में ही लगा रहता, घर का कोई भी काम नहीं करता। ब्राह्मणी बड़े दुखी रहते, लड़की के साथ सारा दिन लड़ते रहते। किसी कहते कि घर का कुछ भी काम नहीं करता, कुछ काम कर लिया कर। क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में ही लगा रहता है? क्या मिलता है इस पूजा पाठ से? इससे तुझे इस बात पर उनके घर में रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का बहुत दुखी हो गया और गणेश भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो गणेश भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा और पूछूंगा कि मेरी पूजा पाठ कब सफल होगी। आप हे प्रभु, आप इसका मुझे कब फल दोगे? लड़का जय गणेश जी बोलते बोलते चलता गया। चलते चलते जंगल में घुस गया। वहाँ भी जाकर जब डर लगा तब गणेश जी को बुलाने लगा। वहाँ पर तो जंगली जानवर थे। लड़का डर रहा था। अब रोने लगा और रोते रोते गणेश जी से बहुत जोर जोर से बोलने लगा। गणेश जी का सिंहासन डोला। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज कोई सच्चा भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, लगता है कष्ट में है, आप उसकी रक्षा करें। तब गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उस लड़के के पास आए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तब लड़का बोला, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी ही मिलते ही नहीं। इतनी देर हो गई मुझे बुलाते बुलाते, आप ही बता दो गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले कि तुम घर चले जाओ, नहीं तो इस घने जंगल में तुम्हें शेर चीते खा जाएंगे। वह लड़का तो अपनी बात पर अड़ा रहा और बिल्कुल नहीं माना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। अब तो गणेश भगवान उस लड़के की हट पर भी प्रसन्न हो गए। लड़के को दर्शन दिए। लड़का गणेश जी से अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गया। अब गणेश जी बोले कि चल, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहे अपना वर मांग ले, मैं तुझे सब दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया कि गणेश जी कह रहे हैं कि सब कुछ मांगूं। थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, घोड़ा और लगाम मांगूं, 5 गजराज मांगूं, महल मलिया मांगूं, पुष्न वाली ऐसी मांगूं जैसे फूल गुलाब का। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी घर लौट आया। आकर देखा तो झोपड़ी की जगह पर तो महल खड़ा है, बाहर घोड़ा है, अंदर गया तो बड़े पर दुल्हन बैठी है। अब उस लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बड़ा ही पुण्य प्रताप हुआ, आज हम सभी गणेश जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। सब बड़े खुशी खुशी रहने लगे। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहे, गणेश जी भगवान जैसे उस लड़के को अन्य धन के भंडार भरे, जैसी उसकी मनोकामना पूरी करी, सबकी करना। बोलिए गजानंद गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। उस समय जब भगवान ने बारह अवतार लेकर पृथ्वी देवी की रक्षा के लिए हिरणाक्ष का वध किया था। हिरणाक्ष एक असुर था जिसने पृथ्वी देवी को समुद्र के भीतर छुपा दिया। पृथ्वी देवी को बचाने का भगवान विष्णु अवतार धारण कर उस असुर के पीछे गए। 12 अवतार में भगवान विष्णु ने हिरणाक्ष को परास्त किया और उसका वध किया।
इस सभी के बीच भगवान के शरीर से पसीने की एक बूंद निकली जो पृथ्वी पर गिर गई। भगवान बराह के पसीने की इस एक बूंद से एक पूर्ण विकसित युवा योद्धा उत्पन्न हुआ। उसका नाम नरकासुर था। यह धरती माता और बराह भगवान का पुत्र माना जाता है। धरती माता ने अपने पुत्र को भगवान को समर्पित किया और प्रार्थना की कि उनका पुत्र अजय हो। तब भगवान वराह ने अपनी एक दांत निकाला और नरकासुर को देते हुए कहा कि जब भी वह किसी बड़े खतरे में हो, बड़ी मुसीबत में होगा, तब वह इसे एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है। साथ ही नरकासुर को उन्होंने चेतावनी दी कि अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छा कार्य करने के लिए ही करना और धर्म की रक्षा करना। भगवान की बातें सुनकर भगवान को प्रणाम कर नरकासुर अपने भाग्य की तलाश में चला गया। तब पृथ्वी देवी ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बात में मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा। तब भगवान बोले, निश्चित ही वह शक्तिशाली होगा, लेकिन अगर धर्म की रक्षा करेगा तभी जीवित रह पाएगा। इस घटना को सदियां बीत गई। सतयुग के बाद त्रेता और फिर द्वापर युग आया। अब अधर्म बढ़ रहा था। तब भगवान विष्णु द्वापर युग में यादव नामक कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए और उन राजाओं का विनाश किया जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। इन सभी के बीच नरकासुर भी बहुत शक्तिशाली हो गया था। प्रायज्ञ ज्योतिषपुर या कहे तो उगते सूरज की भूमि के अपने अवध के किले से शासन करने हेतु उसने पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लिया था। अपनी शक्ति के मध्य में उसने देवताओं की माता देवी अदिति के दिव्य कानों के कुंडल भी छीन लिए थे। तब देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में आए और उन्होंने नरकासुर के विरुद्ध भगवान कृष्ण से सहायता मांगी और उसके अत्याचारों का संपूर्ण व्याख्यान भगवान कृष्ण के सामने कहा। यह सब सुनकर देवी सत्यभामा बड़ी ही चिंतित हुई और उन्होंने भगवान कृष्ण से नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। ऐसी भी मान्यता है कि देवी सत्यभामा धरती माता का ही स्वरूप थी। धरती माता का ही अवतार थी और नरकासुर को वरदान था कि उसका तब तक वध नहीं होगा जब तक कि वह स्वयं उसकी माता स्वीकृति न दे दे। तो देवी सत्यभामा की स्वीकृति के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और नरकासुर की राजधानी प्रधात से ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बड़ा ही कठिन था। उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। उसके बाद शस्त्रों का घेरा था। फिर जल से भरी खाई थी। उसके बाद आग और बिजली की 4 दीवारें थी। उनके भीतर गैस को बंद करके रखा गया था और इसके भी भीतर मुरदैत्य ने नगर के चारों ओर हज घोड़ और सुदर्शन फंदे वाले जाल बिछा रखे थे। तब भगवान कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ दिया, शस्त्रों की मोर्चाबंदी को बाणों से खिन्न खिन्न कर दिया, चक्र के द्वारा अग्नि जल और वायु को चीर दीवार को भी तहस नहस कर दिया और दैत्य के फंदों को तलवार से काट दिया। जो बड़े बड़े यंत्र और मशीनें वहां पर लगाई गई थी उसको और वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदित कर दिया। नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भयंकर गदा से ध्वस्त कर डाला। भगवान के 5 जननी शंख की ध्वनि प्रणय कालिनी बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मृत दैत्य की नींद टूटी और वह निकल आया। उसके 5 सिर थे। जब तक वह जल के भीतर सो रहा था वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रज्वलित तेज था। वही इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और प्रहार से भगवान की ओर दौड़ा। जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े और उस समय ऐसा मालूम होता था मानो अपने 5 मुखों से वह त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर मारा। फिर 5 मुख से गौर सिंहासन करने लगा।
उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी आकाश पाताल 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि मुर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ जी और बड़े वेग से आ रहा है, तब उन्होंने 2 बार मारे, जिससे कि वह त्रिशूल कटकर गिर गया। इसके साथ ही मुर दैत्य के मुख में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य बड़ा क्रोधित हुआ और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, पर भगवान कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मुर दैत्य को गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। अस्त्रहीन हो जाने पर वह अपनी भुजाएं फैलाकर कृष्ण की ओर दौड़ा। तब खेल खेल में ही भगवान ने चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए और मुर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान कृष्ण ने मुर दैत्य का वध किया, इसी कारण उन्हें मुरारी भी कहा जाता है। अंत में नरकासुर स्वयं भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपने महल से बाहर आया। दोनों दिन रात लड़ते रहे। यह कहना बड़ा कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। नरकासुर तो ऐसे ही अवसर के लिए अपने पिता भगवान बराह के दिए हथियार को बचा रहा था। चतुर्दशी की अंधेरी रात में अमावस्या के पखवाड़े के 14वें दिन नरकासुर ने भगवान बराह का घातक दांत निकाला और श्री कृष्ण पर प्रहार किया, उनकी छाती में मारा। छाती में बाण लगते ही श्री कृष्ण बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही नरकासुर ने विजय की जय जयकार की, देवी सत्यभामा ने धनुष उठा लिया और युद्ध को जारी रखा। देवी सत्यभामा में नरकासुर को एक योग्य शत्रु मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके हमले को कैसे रोका जाए। जैसे ही दोनों के बीच वाद विवाद हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और भगवान कृष्ण को फिर से खड़ा देखकर नरकासुर चौंक गया। यदि भगवान बराह का भयानक हथियार विफल हो गया तो इसका केवल एक ही मतलब था कि उनका विरोधी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान बराह यानी उनके पिता थे। नरकासुर हैरान रह गया। भगवान बराह की चेतावनी के शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छा काम करने के लिए करना और धर्म की रक्षा करना, अपने पिता की सलाह मानने के लिए का पालन करने में वह विफल रहा। तब वह नम्रता से हाथ जोड़कर प्रस्तुत हुआ। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उस पर फेंका। नरकासुर ने भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े। अब गिरे हुए असुर को देखते ही देवी सत्यभामा दौड़ पड़ी। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप माँ और बेटे का पुनर्मिलन को देख रहे थे। ऐसी मान्यता है कि देवी सत्यभामा को कोई और नहीं बल्कि स्वयं धरती माता थी, जिनका दोबारा जन्म हुआ था। नरकासुर ने अपने मरने के क्षणों में प्रकाश को देखा। भर होते ही अंधेरा छट गया। बस उसी दिन से रोशनी के त्यौहार दीपावली को या दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है हमें भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। फिर से सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा राधे राधे।